चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उसके पार्ट 4 पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो था उसके अंदर हमने इसके इंट्रो को देखा था। सेकंड पार्ट जो था उसके अंदर हमने हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन और हेलो एल्केन कंपाउंड क्या होते हैं उसको देखा था। जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर हमने कार्बन हेलोजन बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी जो होती है उसको देखा था, और साथ ही साथ हमने प्रिपरेशन मेथड भी स्टार्ट किए थे। प्रिपरेशन मेथड के अंदर जो पहला था आपका हेलो एल्केन बनाने का अल्कोहल से, उसको हमने स्टार्ट किया था, और सेकंड जो था हमने एल्कीन से स्टार्ट किया था। एल्कीन का हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, ये हमने देख लिया था। एल्कीन का जब हाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे थे तो उस समय हमारा जो मार्कोनिको रूल था वो लग रहा था, वो भी हमने देखा था। फिर हमने इसके अंदर एंटी मार्कोनिको का रूल कैसे वर्क करता है वो भी हमने सारा देख लिया था। ठीक है, तो आज हम इससे आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जनरल प्रिपरेशन मेथड ही चल रहे हैं, ठीक है ना। जीएमपी ऑफ हेलो एल्केन ही हम अभी पढ़ेंगे, हेलो एल्केन। तो जो इसका फर्स्ट था आपने वो किससे देखा था, हमने फर्स्ट तो देखा था फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, और सेकंड जो हमने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था फ्रॉम एल्कीन से स्टार्ट किया था। एल्कीन के अंदर जो फर्स्ट था आपका वो था हाइड्रोहेलोजिनेशन, सेकंड हम करेंगे हेलोजिनेशन, और थर्ड करेंगे आपका एलाइलिक हेलोजिनेशन, ठीक है, या एलाइलिक अटैचमेंट बोल सकते हैं। तो ये करेंगे हम। तो आज हमारा जो एल्कीन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए सेकंड जीएमपी है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन के, वो थी आपके सेकंड नंबर फ्रॉम एल्कीन, और इसके अंदर एल्कीन से भी हम फर्स्ट अपने HX या हाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, जिसके अंदर आपका फर्स्ट तो अपने मार्कोनिको रूल से होती है, मार्कोनिको रूल से। देन अपने एंटी मार्कोनिको रूल से भी हमने ये रिएक्शन की थी, ठीक है। एंटी मार्कोनिको रूल के अंदर ओनली HBr का ही यूज करते हैं और कोई अपने दूसरा हाइड्रो हेलोजन नहीं लेते हैं अपने, ये हमने देखा था। और आज हम हेलोजन से या फिर क्लोरीन से रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए फ्रॉम एल्कीन, इसके जो सेकंड के भी जो सेकंड पार्ट था आपका बी, वो आपका है फ्रॉम हेलोजिनेशन of alkene, when alkene reacts with halogen in the presence of CCl4 to form vicinal dihalide, ठीक है ना। एल्कीन के हेलोजनीकरण द्वारा क्या होता है, ये जब एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन से CCl4 की उपस्थिति में करता है तो विसिनल डाइहैलाइड बनता है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, ये हमने क्लासिफिकेशन में देख लिया था, ठीक है। व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड वैसे क्या होता है, डाइहैलाइड आपके 3 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था। जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड बोलते हैं, ठीक है। और जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन हो तो इसे हम क्या कहते हैं, अपने विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और एक टर्मिनल कार्बन पर हो, ठीक है, 3 और मोर देन 3 कार्बन हो, और दैट टाइम अपने जो टर्मिनल कार्बन होते हैं अगर उस पर हेलोजन अटैच हो, इस प्रकार के डाइहैलाइड को हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो तो जेम डाइहैलाइड, एडजेसेंट कार्बन पे हो तो आपका विसिनल डाइहैलाइड, और अगर टर्मिनल कार्बन पे अटैच हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। फिलहाल हमारा जो डाइहैलाइड है वो कौन सा है, विसिनल डाइहैलाइड है। तो देखिए कैसे बनता है, रिएक्शन हम देखते हैं। सपोज दैट एग्जांपल लिया हमने, फर्स्ट एग्जांपल में क्या लेता हूँ, इथीन ले लेता हूँ। इथीन का मैं क्लोरीनेशन कर देता हूँ, तो क्या होगा, CCl4 की उपस्थिति में जैसे क्लोरीनेशन करेंगे तो एक एक हेलोजन दोनों से अटैच हो जाएगा। ये देखिए आप CH2 और दोनों CH2 पर एक क्या हो गया, क्लोरीन अटैच हो गया। तो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हुआ, इसलिए क्या आपका विसिनल डाइहैलाइड। ये तो आपका इथीन है, ठीक है। CH2 को हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन। ये आपका CCl4 या पायरीन हो गया। इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम तो आपका क्या हो जाएगा इसका, इथाइलिन डाइक्लोराइड, जो इसका कॉमन नेम है। ये इसका कौन सा नेम है, आपका कॉमन नेम है।
इसी तरह अगर इसका IUPAC नेम लिखना हो तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे अपने इथेन, एल्केन के फॉर्म में, और पोजीशन आपकी 1 और 2 ही है तो हम बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन। सिंपल सा आपका कंपाउंड नेम हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका। सपोज दैट मैं इथेन की जगह अगर प्रोपेन ले लेता, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मान लो अगर इसके मैं क्लोरीनेशन कर देता हूँ CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों 2 Cl जो है एक एक कार्बन पे अटैच हो जाएंगे। तो ये देखिए आप CH3 CH CH2 और बोथ कार्बन पे एक एक आपका Cl अटैच हो गया। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। और अगर इसका IUPAC नेम लिखना हो हमारे को तो क्या हो जाएगा, जिस साइड से हैलोजन अटैच है उस साइड से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। तो पोजीशन होगी आपके 1,2, 2 है इसलिए डाई, Cl है इसलिए क्लोरो, और 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में हो गया इसलिए हम क्या बोल देंगे, प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा आपका 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगर 4 कार्बन लेते हैं तो बस ध्यान क्या रखना, जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन हो वहाँ पर एक एक हैलोजन हमें अटैच करना, सिंपल सा है। तो ये आपका है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। इसकी जो थर्ड रिएक्शन होती है वो एलाइलिक आपका होता है। तो देखिए हम इसके का सी पार्ट स्टार्ट करते हैं, एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, एलिलिक हेलोजनीकरण। तो ये क्या होता है, व्हेन एल्कीन reacts with halogen at 773 केल्विन, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 500 डिग्री सेल्सियस, टू फॉर्म एलाइलिक हैलाइड। सिंपल सा आपका, जब एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन से 500 डिग्री सेल्सियस या 773 केल्विन ताप पर करते हैं तो एलाइलिक हैलाइड का निर्माण होता है। सिंपल सा आपने रिएक्शन देखते हैं। एग्जांपल जैसे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइलिक रखना है तो कम से कम 3 कार्बन होनी चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन होगा तो आपका एलाइलिक वाला पोजीशन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पर हैलोजन अटैच होगा तो एलाइलिक पोजीशन होता है। आपको क्लासिफिकेशन में मैंने करवाया, आप वहाँ जाके देख लेना। तो इसके लिए एलाइलिक हैलाइड बनाना तो कम से कम कितने कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमारे को 3 कार्बन से एल्कीन लेनी पड़ेगी। मान लो हम इसका क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, टेम्परेचर हमें ध्यान रखना है कितना, 500 डिग्री सेल्सियस। कई जगह इसका 400 डिग्री या हाई टेम्परेचर दिया होता है, ठीक है ना, तो वो भी आप ध्यान रख लेना। 500 डिग्री सेल्सियस आपका ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ अटैच होकर HCl ये तो को प्रोडक्ट बना लेगा और एक हैलोजन जाके इससे अटैच हो जाएगा। तो आपका कुछ कंपाउंड ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 इस CH2 के साथ क्या अटैच हो गया Cl, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और इस CH3 के साथ एक हैलोजन अटैच हुआ तो ये CH2 Cl। इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है आपका एलाइल हैलाइड ही होता है, ठीक है। और इसका ये तो कॉमन नेम हो गया। और अगर इसका IUPAC नेम देखना हो तो क्या होगा, तो ध्यान रखना आप, ये आपका हैलोजन है, ये डबल बॉन्ड है, दोनों ही अपने आप में क्या होता है फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है आपका एल्कीन आता है। तो इधर से 1, इधर से 2 और इधर से 3, ठीक है। तो सबसे पहले हैलोजन की पोजीशन हम लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। और बाकी आप प्रोपेन लिख सकते हो या प्रोपेन लिख सकते हो, दोनों नेम सही हो जाएंगे आपके। तो 3 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका क्या हो गया IUPAC नेम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका एलाइलिक हेलोजिनेशन हो गया। अगर हम देखें एक और एग्जांपल को, तो सपोज दैट मैंने आपके सामने साइक्लोपेंटीन ले लिया है, ये मैंने साइक्लोपेंटीन ले लिया है। साइक्लोपेंटीन का मैं हेलोजिनेशन कर रहा हूँ, टेम्परेचर में क्या लिख रहा हूँ 773 केल्विन, ठीक है। तो अब क्या होगा हर कार्बन पे क्या होता है एक एक हाइड्रोजन होता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण एक हैलोजन जो एलाइलिक पोजीशन, अब चाहो तो ये कार्बन और ये कार्बन कौन से आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है, और इनके नियरेस्ट कार्बन ये वाला कार्बन भी है, इधर वाला भी। आप चाहो तो किसी से भी क्या कर सकते हो, एक हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे हैलोजन अटैच कर सकते हो। सपोज दैट मैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल के क्या बन गया HCl बन गया, और एक क्लोरीन इस कार्बन में जाके अटैच हो गया,
तो ये देखिए आपका ये जो कंपाउंड है ये किसकी अपने श्रेणी में आ रहा है, तो ये एलाइलिक हैलाइड की अपने श्रेणी में आ रहा है, ठीक है ना। अब हम इसका अगर आर्टिक में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो डबल बॉन्ड होता है उसको हमें प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना है। तो ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो हम क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। और ये वापस से क्या आपका साइक्लोपेंटीन, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 क्लोरोसाइक्लोपेंटीन, ठीक है। ये जो पोजीशन है ये कौन सी आपके एलाइलिक पोजीशन है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन भी कर सकते हैं और आपका कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सेकेंड टाइप था आपका था जीएमपी ऑफ हैलोएल्केन का, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल से मैंने आपको करवाया था, उसके अंदर एक रिएक्शन और भी है, ठीक है। तो आपके जो एल्केन से ही मैंने अल्कोहल से जो हैलोएल्केन बना रहे थे उसके अंदर एक रिएक्शन और थी, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए थर्ड रिएक्शन समझ लीजिए आप, ठीक है। फ्रॉम अल्कोहल, इसके अंदर मैंने आपको कई रिएक्शन बताई थी। फ्रॉम अल्कोहल के अंदर मैंने कहा था अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप HX से कर देते हो तो क्या बन जाता है आपका हैलोएल्केन बन जाता है। अगर इसकी रिएक्शन SOCl2 से कर देते हो तो भी क्या बनता है हैलोएल्केन बनता है। अगर इसकी रिएक्शन आप PCl3 से करते हो तो भी हैलोएल्केन बनता है। अगर आप इसकी रिएक्शन PCl5 से करते हो तो भी क्या बन जाता है हैलोएल्केन बन जाता है। अगर आप इसकी रिएक्शन NaBr सोडियम ब्रोमाइड से कर देते हो तो भी आपका क्या बन जाता है हैलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी है। अब इसके अंदर एक ये था कि अल्कोहल की रिएक्शन आप अपने रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन या फिर आप क्या ले सकते हो क्लोरीन ले सकते हो। अगर इससे भी कर दो तो भी क्या बनता है आपका हैलोएल्केन बनता है। ये रिएक्शन मैंने उस दिन आपको बताई नहीं, आज मैं करवा देता हूँ। तो देखिए व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, टू फॉर्म हेलो एल्केन्स। सिंपल सा ही है। जब अल्कोहल के बगैर रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन या आयोडीन से करते हैं तो आपका क्या बन जाता है हेलो एल्केन बन जाता है। रिएक्शन क्या होती है तो देखिए अल्कोहल के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इथेनॉल CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं किसके साथ PbR3 के साथ, ठीक है। ये PbR3 जो होता है कैसे लेना हमारे को, हम रिएक्शन के अंदर रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन को लेते हैं। तो ये जब अपने लेंगे ऑटोमेटिकली रिएक्ट करके इस रिएक्शन में क्या बना देगा आपका PbR3 बना देगा। हमें ध्यान रखना कि हमने रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन को लिया जो अपना PbR3 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हमें पता है अगर Br3 है तो इसके 3 मोल ले लेते हैं, ठीक है। तो 3OH और आपका ये फॉस्फोरस ये अपने क्या एक एसिड बना लेंगे H3PO3। तो कौन सा होता है फॉस्फोरस एसिड होता है। और ये आपका CH3CH2 इथाइल ग्रुप ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा तो आपके 3 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे आपके ब्रोमो इथेन के फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये आपका क्या बन गया ब्रोमो इथेन, ठीक है। सिंपल से रिएक्शन है। ये 3 अल्कोहल के मोल है, PbR3 रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन लिया लेकिन ये बना ये लेगा तो ऑटोमेटिक ये रिएक्शन करेगा। तो आपके ये 3OH और फॉस्फोरस H3PO3 बना लेंगे, साथ में ये ब्रोमीन जो है 3 मोल्स ऑफ इथाइल के साथ अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर हम और देखें तो ये लीजिए सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो CH3CH2OH। फिर से मैंने क्या ले लिया इथेनॉल और इसी इथेनॉल की रिएक्शन में क्या करता हूँ PI3 से कर लेता हूँ। तो हम लेंगे कैसे इसको रेड फॉस्फोरस प्लस I2 की फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो अब अपने क्या होगा यहाँ से फॉस्फोरस इसके 3 मोल तो 3OH और फॉस्फोरस फिर से क्या बना लेंगे आपके H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बना लेंगे और साथ के अंदर ये जो आयोडीन है इसके साथ अटैच हो जाएगा तो 3 मोल्स ऑफ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2 आयोडो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि रेड फॉस्फोरस की अगर ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्शन कराई जाए तो आपको या तो ब्रोमो एल्केन या फिर आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। PCl3 के साथ हम पीछे रिएक्शन देख चुके हैं। PCl3 जो होता है वो स्टेबल कंपाउंड होता है तो वो डायरेक्ट रिएक्शन करता है।
लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, इसलिए रिएक्शन में हम रेड फास्फोरस 7 केंद्रीय हाइड्रोजन लेते हैं तो ये रिएक्शन बन जाते हैं, फिर ये रिएक्शन कर लेते हैं और हमारे का एल्केन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आपने हो गया फ्रॉम अल्कोहल। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं अपना, मान लो 4 नंबर रिएक्शन है हमारी, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम कैसे बना सकते हैं आपका हेलो एल्केन, तो देखिए सिंपल सा है, व्हेन एल्केन रिएक्ट्स विद हैलोजन to form mixture of haloalkane। ठीक है, अगर हम हेलोजन की रिएक्शन एल्केन से करते हैं तो आपको हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है, सिंपल सा आपका। अब ये कैसे है, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। इसके अंदर आपका रिएक्शन जब तक चलती रहती है जब तक कि आपके जो एल्केन के अंदर हाइड्रोजन है वो सारे रिमूव नहीं हो जाते। तो पहले तो हम रिएक्शन देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, सपोज दैट मैंने मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ का एक क्लोरीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, किसका रिमूव कर देगा, रिमूवल ऑफ HCl हो जाएगा इस रिएक्शन में, और आपका फर्स्ट कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। अब यहाँ पर अपने CH3 3 हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन आगे चल पड़ती है, CH3Cl, फिर से क्लोरीन की रिएक्शन हो जाएगी और फिर से एक हाइड्रोजन और एक Cl, यहाँ से निकल जाएगा HCl, और दिस टाइम क्या बन जाएगा, CH2Cl2 का फॉर्मेशन जाएगा। अभी भी रिएक्शन आगे फिर से चल पड़ेगी, CH2Cl2 फिर से अपने क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा आपका CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर लेगा। अभी भी इसके अंदर एक हाइड्रोजन है तो फिर से आपका जो CHCl3 है वो फिर से क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और दिस टाइम क्या बना लेगा, CCl4 का फॉर्मेशन कर लेगा और एक 1 मोल ऑफ क्या होगा, HCl का आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, जब हम मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसा भी किस्सा हो सकता है, ये किस फॉर्म में, ये आपका एक्सेस फॉर्म में है। ठीक है, जो रिएक्शन में लेंगे तो हाइड्रोजन तो बहुत सारी होगी आपकी, तो एक्सेस में ही है, तो वो रिएक्शन करती रहती है इस रिएक्शन के अंदर। तो मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो अब क्या बनता है, क्लोरोमीथेन बन जाता है फर्स्ट, फिर क्लोरोमीथेन के अंदर हाइड्रोजन फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता तो क्या बन जाता है आपका, ये बन गया मिथाइलिन क्लोराइड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये मिथाइल क्लोराइड था। डाइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, क्लोरोफॉर्म बना लेता है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। ये क्लोरोफॉर्म फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर पायरीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर पायरीन, सारे ये एक ही नियम है इसका। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर अपने क्या बोल सकते हैं उसको, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सारे एक ही आपके। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से की तो हमारे पास क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर फ्री रेडिकल के थ्रू अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में हम सपोज दैट CH3CH2CH3 यानी क्या ले लिया, एल्केन की फॉर्म के अंदर प्रोपेन ले लिया है। अब प्रोपेन की मैं रिएक्शन मान लो क्लोरीन से कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो तरह के आपके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन हो जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये बनती है कि यहाँ पर Cl अटैच हो जाए, सेकंड कंडीशन ये बनती है मिड वाले कार्बन पे अटैच हो जाए। हम तो दोनों कार्बन बनाते हैं CH3CH2CH2Cl, और सेकंड जो कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, CH3CHCl और साथ में CH3। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड में हैलोजन जो है वो अपने यहाँ टर्मिनल कार्बन पे अटैच हुआ, सेकंड जो कंपाउंड बना उसमें हैलोजन आपका सेकंड जो कार्बन है प्रोपेन के अंदर उसमें अटैच हुआ। ठीक है, और साथ के अंदर आपके क्या बन जाता है, HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ का एक क्लोरीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया, HCl, और ये कंपाउंड बन गया। अब इसके अंदर क्या होता है, बना था आपका दो तरह का कंपाउंड है,
इसके अंदर मेजर और माइनर का केस आता है। तो ये देखोगे आप, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, देखा जाए तो ये 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। और मैंने आपको बताया था 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी ये अपने कंपाउंड शो करेगा, तो ये मेजर कंपाउंड होता है। तो इन दिस रिएक्शन दिस कंपाउंड इज मेजर कंपाउंड या मेजर प्रोडक्ट, और ये जो आपका प्रोडक्ट है ये कैसा प्रोडक्ट है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। और ये बना मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये 45% बनता है इस रिएक्शन के अंदर, और ये आपका 55% बनता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरो प्रोपेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका 1 और 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, तो नेम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कंपाउंड बना। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एल्केन की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, हैलोजन से कर रहे हैं। सपोज मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ब्यूटेन ले लेता हूँ दिस टाइम, CH3 CH2 CH2 CH3, और मैं क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके 2 तरह के जो होंगे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। पहला केस ये हो सकता है कि फर्स्ट कार्बन पे अपने हैलोजन अटैच हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरह कंपाउंड दे देगा, CH3 CH2 CH2 देन CH2 और टर्मिनल कार्बन पे क्या अटैच हो गया, Cl, और यहाँ से एक HCl का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। सेकेंड कंपाउंड क्या बन सकता है कि ये क्लोरीन टर्मिनल कार्बन पे अटैक ना करके जो सेकेंड कार्बन है उस पर अटैक करे। तो ये देखिए CH3 CH2, ये सेकेंड कार्बन, और ये CH3, ठीक है। तो सेम केस आपका, ये 1 डिग्री आपका हेलो एल्केन है, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। तो इन दोनों में अब ज़्यादा कौन सा बनेगा, तो ज़्यादा आपका वही कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो इन दिस रिएक्शन दिस प्रोडक्ट इज ए माइनर प्रोडक्ट, कम बनने वाला प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट, ज़्यादा बनने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। ये नियर अबाउट 28% बनता है, और ये आपका 72% बनता है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अगर नेम देखें तो नेम क्या हो जाएगा आपका, इसका नेम हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन, और इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इस तरह से अपने क्या होता है, ये एक कंपाउंड का अपने फॉर्मेशन करता है। एक एग्जांपल और देता हूँ जो आप खुद कीजिएगा। सपोज दैट एक ब्रांच एल्केन ले लेता हूँ, CH3 CH3 और ये लीजिए CH3। इसकी रिएक्शन आपको क्लोरीन से करनी है, और प्रोडक्ट आपके 2 टाइप के बनेंगे, आप खुद बनाना, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन तो क्या बनती है, ये टर्मिनल कार्बन है, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये क्लोरीन इन तीनों में से किसी भी एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि ये इस कार्बन पे अटैच होता है। इन तीनों कार्बन की जो डिग्री है वो क्या आपकी 1 डिग्री है, टर्मिनल कार्बन है, और इस कार्बन की जो डिग्री है वो क्या है, 3 डिग्री कार्बन। देखने से पता लग रहा है, अगर आपका 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो माइनर प्रोडक्ट देगा, और अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर कुछ इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार Cl यहाँ अटैच हुआ, एक बार यहाँ अटैच हुआ, तो इस कंपाउंड इस रिएक्शन का ये जो कंपाउंड है वो क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन को हम लेते हैं। अब इसके अंदर एक का आपको बताता हूँ मैं। हम इसके अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आयोडीन की रिएक्शन कर लें तो इस रिएक्शन में क्या होता है, तो इसको भी एक ध्यान रखना, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। आयोडीन की अगर हम रिएक्शन करें तो क्या होता है, आयोडीन की रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, RI बन जाएगा, साथ में अच्छा ही बनता है। तो वो क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो उस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हम अपने क्या करते हैं, HiO3 के प्रेजेंस में करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, या डायरेक्ट लिखिए इसको आप, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन iodination of alkane is done in the presence of HiO3, ठीक है, HiO3 एसिड, और
HNO3 एसिड भी ले सकते हो आप, ठीक है। बाकी आपके बुक के अंदर HiO3 दिया होता है, HiO3 एसिड विच स्टॉप्स द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन HI is formed which is good reducing agent, so it again reacts with Ri and gives reversible रिएक्शन, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आयोडीन जो एल्केन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, HiO3, ठीक है, आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। ये क्या करता है, ये विच स्टॉप द रिवर्सिबल रिएक्शन, जो ये रिएक्शन होती है आपकी, ये रिवर्सिबल होती है, इस रिएक्शन को ये क्या करता है, स्टॉप करता है। क्यों, बिकॉज इन दिस रिएक्शन HI इज फॉर्म, HI का फॉर्मेशन होता है, अभी हम देख लेंगे वो क्या होता है, आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो अपने क्या करता है, अगेन अपने RI से रिएक्शन करके क्या देता है, गुड रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें HiO3 का यूज करते हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया, CH4 प्लस आयोडीन लिया, तो रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये रिएक्शन करके बना लेगा आपका CH3I और साथ में क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। और HI आपका क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा अपचायक होता है, ठीक है ना। गुड रिड्यूसिंग एजेंट का मीन्स क्या, ये अच्छा अपचायक होता है। अच्छा अपचायक बनेगा तो क्या होगा, अपना हाइड्रोजन वापस इसको दे देगा और यहाँ से अपना आयोडीन को अलग कर देगा, तो वापस से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, ये तो आपकी क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, CH4 प्लस I2, और अगर इसको किसकी प्रेजेंस में करते हैं, हम HiO3 की प्रेजेंस में कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, CH3I और साथ के अंदर क्या हो जाएगा, HI का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अपने ये रिएक्शन अपने यही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ये वापस रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन के अंदर आपका ये जो HI बना होता है, ठीक है ना, ये HiO3 से रिएक्शन कर लेता है। आप यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हो H2O प्लस I2, H2O प्लस I2, यही लिखना है आपको, क्योंकि HiO3 इस HiO3 जो है वो HI से रिएक्शन कर रहा है। तो क्या होगा, आपका बना था इसके अंदर HI, वो HI इस HiO3 से रिएक्शन कर लेगा और आपका क्या बना लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का किसका फॉर्मेशन कर लेगा, H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, और साथ के अंदर आयोडीन और आयोडीन मिलकर क्या बना लेंगे, I2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये अपने क्या होगा, HI जो होगा इस रिएक्शन के अंदर यूज हो जाएगा, तो अपने ये वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दे सकता, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं दे सकता। तो एल्केन का आयोडीनीकरण हम अपने किसकी उपस्थिति में करते हैं, HiO3 की उपस्थिति में करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अपने उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रोकता है। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर इस अभिक्रिया में HI का निर्माण होता है, जो अच्छा अपचायक होता है। यह अपने RI या आयोडो एल्केन से रिएक्ट करके अपने क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है, तो जिसको ये अपने क्या कर देता है, रोक देता है। इसलिए हम इसका यूज करते हैं, HiO3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह आपका सिंपल सा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेंगे इसको, ठीक है। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3, एक्सप्लेन इट या वाइस ऑफ, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए 5th नंबर रिएक्शन हमारी हुंस्डीकर रिएक्शन, हुंस्डीकर रिएक्शन, हुंस्डीकर अभिक्रिया। देखिए हुंस्डीकर अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन आपकी, वैन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड
reacts with bromine to form ब्रोमो एल्केन। ठीक है, जब वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से करते हैं तो ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। सिंपल सी रिएक्शन। एक ये भी ध्यान रखना, दिस रिएक्शन इज completed in the presence of CCl4। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। सपोज दैट RCOO और यहाँ पर आपका H था जिसकी जगह पर Ag आ गया, तो ये क्या बन गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, ब्रोमीन से कर देते हैं। ठीक है, Br2 से CCl4 के प्रेजेंस के अंदर, तो एक Ag और एक Br, ये तो निकल जाएगा, को प्रोडक्ट बना लेगा क्या आपका AgBr, और साथ में एक Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया RCOOBr। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रोमो एल्केनोइड। ठीक है, ब्रोमो और ये आपका एल्काइल प्लस जिस कौन सा फंक्शनल ग्रुप ईस्टर, ईस्टर का सफिक्स क्या होता है, ओइट, तो नेम हो गया ब्रोमो एल्केनोइड। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया सिल्वर एल्केनोइड, सिल्वर एल्केनोइड। अगर फिक्स रिएक्शन को देखते हैं, सपोज करो इसकी जगह पे मैं एक CH3 ले लेता हूँ, तो CH3COO Ag प्लस के अंदर मैं ब्रोमीन की रिएक्शन कर देता हूँ, यहाँ से क्या निकल गया आपका AgBr, इसके प्रेजेंस के अंदर CCl4 के प्रेजेंस में AgBr तो निकल गया, एक ब्रोमीन जाके अटैच हो जाएगा, तो CH3COOBr, ये आपका बन गया ब्रोमो एसीटेट, या इसी का सेकंड नेम क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो इथेनॉइड। ठीक है, दो कार्बन है इसलिए इथेन प्लस ऑइड इथेनॉइड, और CH3COO को एसीटेट कहते हैं, तो नेम क्या हो गया आपका ब्रोमो एसीटेट। साथ के अंदर आपको क्या निकल जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो रिएक्शन आपकी, ये क्या आपकी रुष्टिकर रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के अंदर आप अगर आयोडीन ले लेते हो, ठीक है ना, अगर आप क्लोरीन लेते हो तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कम बनता है, लेकिन अगर आप आयोडीनेशन कर देते हो, ठीक है, तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखते हैं। तो इसी के अंदर आपको नोट डाल के लिखना है, नोट देखिए, नोट क्या है, इम्पोर्टेंट है ये भी। व्हेन आयोडीन reacts with silver salt of fatty acid in the presence of CCl4 to form ether। ये देखिए बिल्कुल अलग टाइप का प्रोडक्ट दे दिया इसने। कहाँ तो आपका वो क्या दे रहा था, आपका हेलो एल्केन दे रहा था, और ये क्या देगा आपका ईथर देगा। रिएक्शन देखते हैं। सपोज दैट मैं लेता हूँ CH3COO Ag, और इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, आपकी आयोडीन के साथ कर रहे हैं, तो आपके इसके एक मोल नहीं, इसके दो मोल रिएक्ट करते हैं। ये लीजिए AgCOCH3, ठीक है, ये भी सिल्वर एसीटेट है, ये भी सिल्वर एसीटेट है, ये आयोडीन है, तो यहाँ पर एक मोल तो यहाँ से निकल गया Ag, सेकेंड मोल आपका यहाँ से निकल जाएगा Ag, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, वन मोल ऑफ क्या निकल जाएगा आपका, इधर से CO2 भी निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे टू फॉर्म ईस्टर होगा, इधर लिख दिया मैंने ईस्टर, टू फॉर्म ईस्टर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका वन मोल ऑफ Ag, एक Ag यहाँ से निकल गया, साथ में एक CO2 भी निकल गया। अब अपने ये COO, ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए CCl4 के प्रेजेंस के अंदर आपका मेन प्रोडक्ट तो क्या बन गया, CH3COO, साथ में क्या अटैच हो गया CH3, दो मोल आपके क्या निकल गए AgI, सॉरी हाँ AgI सही है, दो मोल AgI निकल गए, और वन मोल आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के इसका फॉर्मेशन हो गया। ये फिर से क्या बन गया आपका मिथाइल
एसीटेट, ठीक है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने क्या देखा, अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो, ठीक है ना, अगर आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का ब्रोमिनेशन करते हो तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आप आयोडीनेशन कर देते हो तो क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बर्न बॉम सिमोनीनी, ठीक है ना, ये इस रिएक्शन का नेम है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बर्न बॉम सिमोनीनी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बर्न बॉम सिमोनीनी, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है हमारे को, आयोडीनेशन करने पे हमारे का ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज आपका क्या बन रहा था, हेलो एल्केन बन रहा था। आयोडीन के साथ ये प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन का नेम भी क्या होता है आपका, बर्न बॉम सिमोनीनी होता है। और अगर आप इसका ब्रोमिनेशन करते हो तो आपका हेलो एल्केन बन रहा था। उस रिएक्शन का आपका क्या नाम था, उस रिएक्शन का नाम था हुस्टिगर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, 6 नंबर रिएक्शन हमारी। नेक्स्ट रिएक्शन हमने ये देखी थी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपकी 2 टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन थी वो आपकी कौन सी थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। और सेकेंड टाइप की आपकी जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी फिंकेस्टीन रिएक्शन, ठीक है। इनको आप कुछ याद कर सकते हो, जैसे एक ट्रिक हमने बनाई है सफाई, ठीक है। से आप क्या याद कर सकते हो, स्वार्ट्ज, ठीक है। और स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होती है वो आपका फ्लोरीन वाला कंपाउंड देती है। कौन सा देती है, फ्लोरीन वाला कंपाउंड, ठीक है ना, फे से फ्लोरीन, यहीं से होता है। अब यहीं से हमें ध्यान रखना, ये आपका फे होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एफ से फिंकेस्टीन रिएक्शन, फिंकेस्टीन रिएक्शन। और फिंकेस्टीन रिएक्शन जो है, ठीक है ना, आयोडीन वाला कंपाउंड देती है, आयोडो या आयोडीन प्रोडक्ट देती है आपको, ठीक है ना। से सफाई ट्रिक बनाई हमने, इसके अंदर से जो स्वार्ट्ज रिएक्शन को शो कर रहा है और फ्लोरीन वाला कंपाउंड देगा। ये आपका एफ है वो फिंकेस्टीन रिएक्शन को शो कर रहा है, और एफ जो है वो आयोडीन वाला कंपाउंड देगा। तो इस तरह से आप इसको कुछ याद कर सकते हो, हमें याद करने से ही मतलब है। तो ये ट्रिक हमने ऐसे बना दी। अब देखते हैं ये रिएक्शन क्या होती है आपकी। तो फर्स्ट रिएक्शन मैं लेता हूँ, इसके अंदर आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन देखिए बहुत इजी रिएक्शन है। when RX reacts with KGF या फिर COF2, ठीक है, Hg2F2, ठीक है, इसमें कई प्रोडक्ट होते हैं आपके। तो when आप मेनली ये ध्यान रखना KGF, when RX reacts with KGF और COF2 to form RF, ठीक है, फ्लोरो एल्केन। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgF या COF2 कार्बोनाइल फ्लोराइड से करते हैं तो फ्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। सिंपल सी रिएक्शन आपकी। सपोज दैट मैंने लिया CH3CH2Cl, ठीक है, ये मैंने क्लोरो इथेन ले लिया। अगर इस रिएक्शन में AgF से कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, AgF में Cl से रिएक्शन करके अलग हो जाएगा, AgCl बना लेगा, और जो फ्लोरीन है इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3CH2F। तो आप किसका निर्माण हो गया, फ्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। RF का फॉर्मेशन था, फ्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज दैट CH3CH2Br, अगर हम ब्रोमो इथेन की रिएक्शन कर दें किसके साथ, मान लो COF2 के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पर कितने फ्लोरीन है, 2 है, तो इसके भी हम 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है। तो CO अपने 2 Br के साथ अटैच होकर क्या बना लेगा, COBr2, कार्बोनाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, और 2 फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो फिर से क्या बन गया आपका CH3CH2F, लेकिन कितने मोल, 2। फिर से फ्लोरोइथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये कौन सी होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, ठीक है। जब अपने हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgF या COF2 से करते हैं तो फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन इसी के अंदर हैलोजन एक्सचेंज में हम देखते हैं हमारी कौन से फिंकेस्टीन रिएक्शन। फिंकेस्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकेस्टीन अभिक्रिया। देखिए ये अभिक्रिया क्या थी, वैन RX को हम हेलो एल्केन बोल सकते हैं। वैन हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद NaI, याद रखना है, इसी को ही लिखना है, ठीक है ना। इसकी जगह NaCl वगैरह और दूसरा यूज मत कर लेना, NaI ही यूज करना है हमारे का। तो वैन RX या हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद NaI in the presence of dry acetone to form RI या फिर आयोडो एल्केन, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया NaI से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करते हैं तो आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को हम फिंकेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। अब अपने देखिए रिएक्शन देख लेते हैं। एग्जाम्पल CH3CH2, मान लो मैं यहाँ पे Cl ले लेता हूँ, तो मैंने इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ, NaI के साथ, ठीक है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस के अंदर। ये हमारे ड्राई एसीटोन हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, Na और Cl रिएक्शन करके क्या बना लेंगे आप, NaCl, ये तो अलग हो जाएगा NaCl, और आयोडीन जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन गया आपका CH3CH2I, आयोडो इथेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, मान लो हम अपने CH3CH3 और यहाँ पे एक Cl अटैच कर देते हैं या ब्रोमीन अटैच कर देते हैं सपोज दैट, और उसकी रिएक्शन NaI से कर देते हैं, किसके प्रेजेंस के अंदर, ड्राई एसीटोन की वजह से। तो फिर से आपका क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा, आयोडीन जाके क्या हो जाएगा आपका, अटैच हो जाएगा, ये। तो फिर से अपने क्या हो गया, इस रिएक्शन के अंदर आपका आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये आपके जो रिएक्शन है ये फिंकेस्टीन रिएक्शन है। अब इसके अंदर एक चीज़ हमारे को ध्यान रखना कि हम NaCl और NaBr का यूज क्यों नहीं कर सकते, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, ठीक है। NaCl एंड NaBr both are less soluble in dry acetone. They form precipitate in this reaction and gives reversible reaction, ठीक है। That's why NaI is used in this reaction. इस अभिक्रिया में क्या होता है, अगर NaCl या NaBr ले लें हम, तो ये क्या करते हैं, ड्राई एसीटोन के अंदर अपने कम विलयशील होते हैं, तो ये अपने क्या करेंगे, एक इसके अंदर अवशेप का निर्माण करके और अभिक्रिया को क्या कर देंगे, उत्क्रमणीय बना देंगे, और वापस से अपने क्या करेंगे, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे, या फिर अपने उत्क्रमणीय अभिक्रिया शिफ्टिंग करने लग जाते हैं, ठीक है ना, जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसका फॉर्मेशन करने जाते हैं। जैसे ही आपका इधर से रिएक्टेंट के अंदर जो हेलो एल्केन है वो कम होगा, तो रिएक्शन प्रोडक्ट से वापस किस तरफ आने लग जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ आने लग जाएगी, तो इक्विलिब्रियम सेट करने लग जाता है, इसलिए इन दोनों का यूज नहीं किया जाता, सिंपल सा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सारी जो थी अभी तक हमने देखी थी, ये हमने क्या देखी, GMP ऑफ हेलो एल्केन देख लिए, ठीक है। हेलो एल्केन का जो अपना प्रिपरेशन मेथड वो हमने देखा। इसके अंदर आपके देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये भी आप नोट डाल के लिखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ HBr एंड HI, ये आपको ध्यान रखना है। इनका कई बार फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है कि इनका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं किसका, HBr का, फॉर्मेशन ऑफ HBr। देखिए KBr की रिएक्शन हम H2SO4 से कर देते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो आपका क्या होता है, तो देखो यहाँ से अपने Br और यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या बना लेगा, आपका HBr का फॉर्मेशन कर लेगा, ये तो हमारा HBr बन गया, और यहाँ का पोटेशियम और HSO4 ये रिएक्ट करके KHSO4 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर अपने व्हेन KBr रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। और इसकी परसेंटेज जो होती है वो कितनी होती है, ये भी ध्यान रखनी है आपको, ये 48% वाला
अपने HBr का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब KBr की अभिक्रिया सांद्र एस्टोसोल अम्ल से करते हैं तो 48% वाला HBr का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ये हमें ध्यान रखना है, ये आ जाता है कई बार। ठीक है, कि HBr का फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा हम देखते हैं HI का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए HI के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, KI की रिएक्शन कर देते हैं, किसके साथ, H3PO4 के साथ। ठीक है, इसकी जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 95% है। 95% वाला H3PO4 जब KI से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आपका HI का फॉर्मेशन होता है। साथ में हमने को प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ का हाइड्रोजन तो निकल गया, तो KH2PO4, KH2PO4। ऊपर वाला था आपका पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये जो है ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोजन फोस्फेट अपने। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर हमारा क्या बन गया, HI का फॉर्मेशन बन गया। इसकी परसेंटेज भी नियर अबाउट 57 होती है, 55 भी आप याद कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा ध्यान क्या रखना होता है, HBr के अपना कितना परसेंटेज वाला बनता है, तो 48% वाला। H3PO4 कितने परसेंटेज वाला यूज किया जाता है, तो 95% वाला यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आता है क्या, कि HI के फॉर्मेशन में हम कंसनट्रेटेड एस्टोसल्फर का यूज नहीं करते हैं, क्यों। तो ये भी एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, इन द फॉर्मेशन ऑफ HI concentrated S2SO4 acid is not used। ठीक है ना, वाई सो। HI के निर्माण में कंसनट्रेटेड एस्टोसोफोर सांद्र एस्टोसोफोर अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, देखिए, कंसनट्रेटेड एस्टोसोफोर इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग agent, so it reacts with formed HI to form iodine and water, so for stopping this process we use H3PO3F। ठीक है, क्या होता है आपका एस्टोसोफोर अम्ल जो होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा अपसाइड होता है। तो इस रिएक्शन में जो HI बनता है ये उसी से रिएक्ट कर लेता है और HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन और वाटर में चेंज करता है। अब हमारे को HI का तो फॉर्मेशन ही करना था, लेकिन HI खुद ही कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन और H2O के अंदर, तो ये हमारे को फॉर्म ही नहीं होगा अपने। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, फॉर स्टॉपिंग दिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, H3PO3 एसिड का यूज कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन से हमें चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले तो हमारे को KI लेना है और किसके प्रेजेंस में हम करेंगे, आपका रिएक्शन करेंगे H3PO4 के प्रेजेंस के अंदर। तो देखिए H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हैं ना, तो H3PO4 के प्रेजेंस में हम करेंगे तो हमारे को क्या बन जाएगा, HI प्लस KH2PO4 बन जाएगा। ये तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन KI प्लस H2SO4 के साथ कर देता तो क्या होता, तो सबसे पहले तो क्या बनता है आपका, HI बन जाता, एक हाइड्रोजन और एक अपना आयोडीन रिएक्शन करके क्या बनाता है HI, और साथ में क्या बन जाता है KHSO4 बन जाता। अब ये जो HI है ये फिर से रिएक्शन में आ जाता। ठीक है, ये HI फिर से रिएक्शन में आ जाता और H2SO4 से क्या कर लेता, रिएक्शन कर लेता। तो फिर से अभी आपका हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन क्या बन जाता है, एक तो आपका वाटर बन जाता, साथ में क्या बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा, साथ में गैस का फॉर्म बनाया जाएगा, कौन सा, SO2। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारे को HI का फॉर्मेशन करना था, लेकिन इसमें HI हमारे को मिलेगा ही नहीं। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपने H3PO4 का यूज़ कर लेते हैं, HI बन जाता है, ये इससे आगे रिएक्ट नहीं करता, तो हमारे को HI का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, HI का यूज़, HI का जो प्रिपरेशन है वो H3PO4 की उपस्थिति में आता है। यहाँ तक आज हमने जो है हमारी हेलो एल्केन की जो प्रिपरेशन मेथड है वो कंप्लीट करनी है।
नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से आप इसको देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।